दोस्तों, आज जानेंगे लोहागढ़ दुर्ग का इतिहास। हाँ दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग का इतिहास। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर शहर का एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। इस किले का नाम मजबूत धातु लोहे के रूप में रखा गया है, क्योंकि यह किला सभी समय के सबसे मजबूत किलों में से एक है। इतिहास की माने तो इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन ये किला आज भी शान से खड़ा हुआ है। इस किले की दीवार को तोड़ने की शक्ति न तो मुगलों और न ही अंग्रेजों के पास थी। राजपूतों के शौर्य और वीरता के आगे मुगलों और ब्रिटिशों ने घुटने टेक दिए। दुर्ग का आधुनिक निर्माता भरतपुर के जाट वंश के जाटों का प्लेटो अर्थात जाटों का अफलातून कुंवर महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में करवाया था, जो सेवक के निकट निर्मित है। ये भारत का एकमात्र अजय जिसको कोई न जीत पाया हो दुर्ग है, अतः इसको अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। खाई इसलिए बनाई गई थी क्योंकि दुश्मन किले में प्रवेश न कर जाए, और इन खाई में पानी भर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि दुश्मन तैरकर किले तक पहुंचे न सके, इसलिए इस खाई के पानी में मगरमच्छ रखे गए थे और एक ब्रिज बनाया गया था जिसमें एक द्वार था। इस किले में 2 दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है, जिसे जवाहर सिंह जाट 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। ऐसा कहते हैं अष्टधातु द्वार चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया था। लोहागढ़ किले के जवाहर बुर्ज को राजा सवाई जवाहर सिंह ने सन 1765 में मुगलों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। जवाहर बुर्ज का उपयोग राजाओं के राज्याभिषेक और समारोह के लिए भी किया जाता था। बदन सिंह पैलेस का निर्माण सूरजमल के पिता ने किले के उत्तर पश्चिमी कोने में कराया था। महल को ओल्ड पैलेस के रूप में भी जाना जाता है और इसे किले के उच्चतम बिंदु पर बनाया गया था। सूरजमल के पिता ने 1722 से 1733 तक भरतपुर पर शासन किया। कामरा पैलेस को बदन सिंह महल के बगल में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल हथियार और शस्त्रागार रखने के लिए किया जाता था। महल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें जैन मूर्तियां, हथियारों का संग्रह और अरबी और संस्कृत पांडुलिपियां शामिल हैं। लोहागढ़ किले का विजय स्तंभ एक लोहे में से बना लौह स्तंभ है, जिसमें जाट राजाओं के वंश का समावेश होता है। भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर उनका वंश सिंधुपाल तक माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के 64वें वंशज माने जाते हैं। यह महाराजा बृजेंद्र सिंह तक जाता है, जिन्होंने सन 1929 से 1948 तक शासन किया। वंशावली में वर्णित शासक यदुवंशी जाट है। सन 1805 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने बड़ी सेना लेकर इस दुर्ग पर हमला कर दिया था। यह उनका दूसरा प्रयास था, लेकिन फिर भी वे दुर्ग हासिल नहीं कर सके और उन्हें 3000 सैनिक खोने के बाद राजा से समझौता कर पीछे हटना पड़ा। लोहागढ़ किले का गंगा मंदिर का निर्माण सन 1845 में राजा बलवंत सिंह द्वारा किया गया था। राजा ने घोषणा की कि जो लोग निर्माण में शामिल हैं उन्हें अपना 1 महीने का वेतन दान करना होगा। लोहागढ़ किले का लक्ष्मण मंदिर भगवान राम के भाई लक्ष्मण को समर्पित है। ये निर्माण जाट वास्तुकला का एक अनोखा हिस्सा है। किले के पूर्वी हिस्से में एक और महल खास है, जिस महल को राजा बलवंत सिंह ने निर्माण करवाया था, जिसने सन 1826 से 1853 तक शासन किया। किशोरी महल इसे महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। इसमें उनकी महारानी किशोरी देवी रहा करती थी, इसलिए महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इसका नाम किशोरी महल रख दिया, जिसे आज भी उसी नाम से जाना जाता है। महल के समीप ही गोपाल जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया। तो दोस्तों, ये था इतिहास लोहागढ़ दुर्ग का। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट व शेयर करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतिहास से संबंधित वीडियो आपके पास पहुंचे सके। थैंक यू दोस्तों।